डियर स्टूडेंट, ई लेक्चर सीरीज IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कैपिटल एंड मनी मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा था और फाइनेंशियल मार्केट के हमने दो लेक्चर पढ़े थे। एक तो क्या था फाइनेंशियल मार्केट फर्स्ट और एक दूसरा क्या था फाइनेंशियल मार्केट सेकंड। फाइनेंशियल मार्केट फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल मार्केट पढ़ा था और कैपिटल मार्केट के अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, आपको याद हो। एक तो क्या था आपका प्राइमरी मार्केट जिसको हम न्यू इशू मार्केट बोलते हैं और दूसरा क्या था अपना फॉलो शेयर मार्केट जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका कैपिटल मार्केट है और जो आपका मनी मार्केट है उसके अंदर क्या क्या फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर यूज़ में शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ में आता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ में आता है। हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं मनी मार्केट से। मनी मार्केट आपको पता ही है वो मार्केट प्लेस जहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल आपका है, कॉमर्शियल पेपर है, फिर आपका सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट था, और आपके जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका विद इन 1 ईयर क्या होता है पेमेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बस उनका जो ट्रेडिंग होना चाहिए वो मनी मार्केट में होना चाहिए। अब हम देखें 1 बाय 1 यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देखें तो सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेम से क्लियर है कि जब भी आप इसको डिपॉजिट करवाएंगे तो उसको जमा कराने का एक मैच्योरिटी डेट, एक आपको मैच्योरिटी अमाउंट पहले से ही डिसाइड होगा। तो ये प्री स्पेसिफाइड रहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का टाइम क्या होगा और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो क्या रहेगा। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एज ए अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट्स होता है जिसकी मैच्योरिटी जो रहती है 1 दिन से लेके 270 दिन तक होती है। इनको जब हम बाय करते हैं तो डिस्काउंट पर करते हैं और जब सोल्ड करते हैं तो हम क्या इनको किस पर करते हैं, फेस वैल्यू पर करते हैं। यही इनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट्स कहलाता है। फिर आते हैं अपने ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स की हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, आपको याद हो। तो यहाँ पे हम ट्रेजरी बिल की बात करें तो ट्रेजरी बिल के जो बहुत सारे टाइप्स हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके नंबर ऑफ डेज़ जो रहता है। जैसे आपका 181 डेज़ का जो पॉपुलर ट्रेजरी बिल माना जाता है। तो ऐसे ही जो हम ट्रेजरी बिल की बात करें, जो भी हम ट्रेजरी बिल इशू करते हैं वो 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में रहते हैं। और ट्रेजरी बिल को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है वो ओब्लिगेशन लेती है उसका। तो जो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है वो क्या माना जाता है, ट्रेजरी बिल माना जाता है। ये मोस्ट पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। फिर आपका कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट का मतलब ये है कि जब भी हमें ज़रूरत होगी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर की, हमें जब भी पैसे की ज़रूरत होगी तो हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मनी को रेज़ कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मोस्टली ये जो कॉल मनी मार्केट है इसका जो पर्पस रहता है वो कैश डेफिसिट को पूरा करना रहता है। और इस सिचुएशन में बैंक से हम क्या करते हैं, कैश फंड बोरो कर लेते हैं, जो कहलाता है कॉल मनी मार्केट कहलाता है। अब ये जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो कौन से थे, आपके मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट। अब पढ़ेंगे हम आगे जो अपना सेकंड पार्ट है वो क्या है, कैपिटल मार्केट। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि जो कैपिटल मार्केट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट होता है आपका जो प्राइमरी मार्केट होता है जिसको हम न्यू इशू मार्केट फर्स्ट था, दूसरा क्या था शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज जो सेकंड था। तो वो जो आपकी प्राइमरी है मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो वो किसके अंदर आता है, आपका कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। अब कैपिटल मार्केट की यदि हम बात करें तो कैपिटल मार्केट का ऑब्जेक्टिव है क्या, जैसा कि मनी मार्केट के अंदर हम शॉर्ट टर्म की बात करते थे, ऐसे क्या जो आपका कैपिटल मार्केट है नेम से क्लियर है कैपिटल है, तो ये किसके लिए बात करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बात करेगा। इसमें फ्लो ऑफ सेविंग होगा किसके लिए होगा, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होगा। और कैपिटल के फॉर्मेशन को एक लंबा टाइम चाहिए होता है। तो यदि आपको कैपिटल का फॉर्मेशन करना है, आपको प्रॉफिटेबल चैनल में पैसा लगाना है और आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट सूटेबल क्या रहता है, कैपिटल मार्केट रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत शॉर्ट टर्म में नहीं होती तो वो चाहते हैं कि पैसे को लॉन्ग टर्म में लगाएं, तो उनके लिए
लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या करना, इन्वेस्ट करना। अब आपने ये जब सुना होगा कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, तो जब हम प्राइमरी मार्केट पढ़ते थे, आपको याद हो, वहाँ आपके IPO आते थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, FPO आते थे, फर्दर प्रोसेस ऑफरिंग। फिर आपका शेयर मार्केट या हमने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था, वहाँ पे क्या आते थे, शेयर्स आते थे, डिबेंचर्स आते थे, वो सब इसके इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। कैपिटल मार्केट के फंक्शन की यदि हम बात करें तो कैपिटल मार्केट का जो मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है कि जो कैपिटल रहती है उसका मोबिलाइजेशन करना नेशन के लिए, जो सिक्योर करना कैपिटल को फॉरेन से, और जो डेफिसिट है उसको क्या करना, पूरा करना। डेफिसिट को कैसे पूरा करते हैं, वो जो रिसोर्सेज रहते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं सरप्लस एरिया से और उनको डेफिसिट एरिया में लाके क्या करते हैं, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा कि यदि आपका कैपिटल मार्केट इकोनॉमी के अंदर है तो कहीं ना कहीं वो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत आपकी हेल्प करेगा। इंडियन कैपिटल मार्केट के यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इंडियन कैपिटल मार्केट जो रहता है मेनली जो डिपेंड रहता है वो किस पे रहता है, गवर्नमेंट पर, या फिर जो आपके कॉर्पोरेट हैं, या फिर आपके पब्लिक सेक्टर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है या सेमी गवर्नमेंट हैं। और जो ये मैंने यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट जो बताएं कि कैपिटल मार्केट जो कंपोज होता है उसका जो सोर्स ऑफ कैपिटल रहता है वो मोस्टली इन एरिया से आता है, और इस एरिया में जब कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो उस समय कैपिटल मार्केट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंडिया के अंदर जो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल का जो फ्लो होता है एक स्पेसिफाइड टाइम में कभी फ्लो कम हो जाता है, कभी फ्लो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और उस समय हम इसकी कमी हम किससे पूरी करते हैं, फॉरेन जो बिजनेस हाउसेस हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को रेज करके उसको पूरा करते हैं। तो हमारा जो कैपिटल मार्केट की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई गई है कि वो जिस समय फंड का फ़्लो नहीं हो, मतलब फ़्लो कम हो, तो उसको क्या करना, बैलेंस करना, और वो बैलेंस करके इन्वेस्टमेंट हैबिट को इंडिविजुअल के अंदर में लाना। तो ये जो हमने कैपिटल मार्केट को पढ़ा, कैपिटल मार्केट की स्ट्रक्चर को पढ़ा, और तो हम उसके बाद हम एक डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं कि कैसे कैपिटल मार्केट एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देखें तो कैपिटल मार्केट के बारे में लिखा हुआ है कि कैपिटल मार्केट जो है एक इंटरमीडिएट है। जैसे आप देखें यहाँ पे न्यू इशू मार्केट बीच में है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, आपने फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ऐसे ही कैपिटल मार्केट की और जो आपका जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज या आपका प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट जो भी हम बोलते हैं, वो एक एज ए इंटरमीडिएट काम करता है। वो क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी करता है, पर वो मनी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता, वो कैपिटल के फॉर्म में करता है लॉन्ग टर्म के लिए, और उसको एक एरिया से उसको कलेक्ट करके दूसरे एरिया में सप्लाई करता है। तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे आपका प्राइमरी मार्केट है तो आपका IPO था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था, फर्दर आपका FPO था, है ना, फर्दर आपका पब्लिक ऑफरिंग। तो ये सब चीज़ें एज ए इंस्ट्रूमेंट वर्क करती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एज ए वर्क करती हैं। और ऐसे यदि हम बात करें तो जो कैपिटल मार्केट का सेकंड टाइप था, सेकेंडरी मार्केट, इसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट कहते हैं। तो वो भी एज ए आपके जो फाइनेंशियल सर्विसेज में सिक्योरिटीज़ में डील करता है, वो कौन सी होती हैं, वो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं हमारे पास जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो जिनके बेस पर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, वो इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं हमें मदद करते हैं। हमें किस में मदद करते हैं, हमें मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स में मदद करते हैं। जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो आपने पढ़ा है और उनके इंस्ट्रूमेंट को जो पढ़ा हुआ है, वही इंस्ट्रूमेंट आपकी कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट की सर्विसेज की फॉर्म में समझे जाएंगे। तो पेपर में आपसे मनी मार्केट का पूछे तो आप क्या बताएंगे, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट की सर्विसेज, जैसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कॉमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है, कोल मनी मार्केट है। और यदि आपसे कैपिटल मार्केट का पूछे तो आप क्या बताएंगे, जैसे आपकी प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट के अंदर आपका IPO FPO था, और ऐसे सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में आपका क्या था, बोलो, शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, बॉन्ड्स थे। तो ये सब जो डेरिवेटिव्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम आने वाली क्लासों में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा कि जो फाइनेंशियल मार्केट के डिफरेंट टाइप्स हैं,
चाहे वो आपका कैपिटल मार्केट है चाहे वो मनी मार्केट है, वहाँ पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं और वो सिक्योरिटीज़ एज ए फाइनेंशियल सर्विसेज हमें कैसे सपोर्ट करती हैं फंड्स को, कैपिटल को फॉर्मेट करने में, फंड को रेज करने में। और फंड का यदि फ्लो प्रॉपर है तो आपको पता है कि फंड के प्रॉपर फ्लो पर ही इकोनॉमी का डेवलपमेंट क्या रहता है, बेस्ड रहता है। तो हम यूँ कह सकते हैं लास्ट में कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके जो कंपोनेंट हैं, डिफरेंट कंपोनेंट, और उन कंपोनेंट जो डिफरेंट मार्केट की स्ट्रक्चर हैं और वहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में इनोवेशन ला सकते हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर एक अप्लाइड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला टॉपिक आएगा, वहाँ पे इन चीज़ों को विद डिटेल हम वहाँ पे समझेंगे। थैंक्स।